हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड और हमें ये 4 एक्सप्रेशंस गिवन है। एक बार इन सबको एनालाइज करते हैं। देखिए, ये जितने भी एक्सप्रेशन है इसके अंदर बेस तो हमारा ठीक है, पर जो पावर्स हैं वो सारी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। और दोस्तों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सिर्फ एक ही ऐसा लॉ है जो कि पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एक बार इस लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये 2 प्रेजेंट है। ये 2 हमें बताता है कि ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट है। इसको सॉल्व करके हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको स्क्वायर करने से हमें आंसर अपना 4 मिले। तभी दोस्तों हमारा आंसर आता है 2, क्योंकि 2 को स्क्वायर करके हमें आंसर अपना 4 ही मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 को स्क्वायर करना है, ये चीज हमें यही नंबर बताता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। अब ये लॉ कहता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये प्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका है। हम यहाँ पे जो बेस है इसको 4 कंसीडर कर सकते हैं, जो कि है ही, और इसको रेज टू द पावर हम 1 डिवाइडेड बाय और ये वाला नंबर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 हम इस तरीके से इसी फॉर्म को प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे अंडर रूट 9 और मुझे इसको स्क्वायर रूट कंसीडर करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 रेज टू द पावर 1/2। ये हमारा लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें बताता है। बस इसी को यूज करते हुए हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है वो है 9 रेज टू द पावर 3/2। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 1/2 की फॉर्म में नहीं है। बेसिकली हमारा न्यूमरेटर 1 नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए हम इस लॉ को यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर 3 की जगह 1 को प्लेस करना होगा और उसके लिए हम अपना थर्ड लॉ यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर मेरे पास है 2 रेज टू द पावर 3 और फिर दोबारा रेज टू द पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। अब इसी चीज को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं। मैं इसको लिखूंगा 9 रेज टू द पावर 1/2 और फिर ब्रैकेट के ऊपर मैं प्लेस कर दूंगा 3 को, क्योंकि दोस्तों अब पावर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मुझे फाइनली 3/2 ही मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया और अब हमारे पास 9 रेज टू द पावर 1/2 है। यानी कि मैं अपना लास्ट लॉ यूज कर सकता हूं। इसको प्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका बन जाएगा। यहाँ पे 2 हमारा बेस है 9 और ब्रैकेट के बाहर है रेज टू द पावर 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट स्क्वायर रूट में 9 है इसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब है कि मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करके एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करने से मुझे 9 मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हम 9 को फैक्टराइज करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मैं इसको लिख सकता हूं और ये ब्रैकेट के बाहर पूरा हमारा 3 एक्सपोनेंट तो है ही। अब देखिए यहाँ पे मैं अंडर रूट में इसको प्लेस कर सकता हूं 3 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के बाहर तो हमारा 3 है ही। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर और हम ओवरऑल स्क्वायर रूट कर रहे हैं। दोस्तों अब ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि हम यहाँ पे स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट को कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर 3 ही मिलेगा। तो देखिए ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हमने जो सॉल्व किया आंसर आ चुका है 3 और ब्रैकेट के बाहर है रेज टू द पावर 3, यानी कि सिंपली अब मुझे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको कंसिडर करना है और इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 3 3 9 3 27, यानी कि 27 हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको बहुत इजीली ये समझ आया। सेकेंड पार्ट देखिए, ये है 32 रेज टू द पावर 2/5। इसको मैं ब्रेक करता हूं, ये बन जाएगा 32 रेज टू द पावर 1/5 और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 बन जाएगा। अब दोस्तों इसको प्रेजेंट करने का तरीका है अंडर रूट में 32 को प्लेस करना और यहाँ पे 5 और फिर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है इसको सॉल्व करके मुझे एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसको अगर मैं रेज टू द पावर 5 कंसीडर करूं मुझे आंसर 32 मिले। तो हम क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे 32 को फैक्टराइज करने के लिए ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये पूरा रेज टू द पावर 2 तो हमारा है ही। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली अंडर रूट में 2 रेज टू द पावर 5। अब दोस्तों ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 2 रेज टू द पावर 5 और ये जो अंडर रूट है ये भी 5 का है, तो यानी कि हम इसको कट कर सकते हैं। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे स्क्वायर अभी भी है। देखिए हमारा फाइनल आंसर जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये बन जाएगा 2 और ब्रैकेट के बाहर है हमारा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर।
तो मतलब कि मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकता हूं और फाइनल आंसर आ जाएगा 4। कितनी इजीली हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। दोस्तों 2 और पार्ट हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है 16 रेज टू द पावर 3/4। ये भी बहुत आसान है, हम इसको ब्रेक करेंगे, ये बन जाएगा 16 रेज टू द पावर 1/4 और ब्रैकेट के बाहर प्लेस करेंगे हम 3 को। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या होगा, 16 को अंडर रूट में प्लेस करेंगे और यहाँ पे 4 और ब्रैकेट के बाहर हमारा 3 तो है ही, यानी कि अब ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है इसको सॉल्व करके हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसको अगर मैं रेज टू द पावर 4 करूं तो मुझे आंसर 16 मिले। तो देखिए मैं 16 को फैक्टराइज करूंगा, जो कि यहां पे बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 और मुझे यहाँ पे ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट 3 को तो प्लेस करना ही है। तो दोस्तों ये देखिए 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, ये बिल्कुल सही है। मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे अंडर रूट में 2 रेज टू द पावर 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट। दोस्तों अब ये दोबारा क्लियर है कि 2 रेज टू द पावर 4 और अंडर रूट भी हमारा 4 का है, तो यानी कि ये कट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के बाहर है रेज टू द पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 टू द 4 टू द 8। फाइनल आंसर आ चुका है हमारे पास 8 और ये बिल्कुल सही है। हमने 3 पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। लास्ट पार्ट है, बहुत ही आसान है। देखिए 125 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों ये अभी 1/3 की फॉर्म नहीं है, यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है, तो इसको भी ब्रेक करना होगा। ये बन जाएगा 125 रेज टू द पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाद हम -1 एक्सपोनेंट प्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे आंसर यहाँ पे एक्सपोनेंट -1/3 ही मिलेगा। तो चलिए ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा यहाँ पे हम अंडर रूट में यहाँ पे 3 को प्लेस कर सकते हैं और ये 125 और बाहर हमारा -1 तो रहेगा ही। तो देखिए इस क्यूब रूट का मतलब है कि इसको सॉल्व करके मुझे एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसका क्यूब, यानी कि जिसको अगर मैं रेज टू द पावर 3 कंसिडर करूं मुझे आंसर 125 मिले। तो देखिए मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 5 25 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 125 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट -1 तो है ही। अब देखिए मैं इसको प्लेस कर सकता हूं 5 रेज टू द पावर 3 और ये है क्यूब रूट और ब्रैकेट के बाहर -1। क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूब को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 और ब्रैकेट के बाहर है -1, जिसको दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो 5 रेज टू द पावर -1। अब दोस्तों जब भी ये पावर नेगेटिव होती है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि ये अब एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 1। अब हमारा नेगेटिव यहां से रिमूव हो जाएगा और सिंपली ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, जो कि है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। इसके 4 पार्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए और एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए हमने इनको सॉल्व किया। अब आपका इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।